नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपकी आज विद्युत धारिता का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर इंटरनेट की प्रॉब्लम है, इसलिए आपकी जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड ही आपको हम प्रोवाइड करने का पूरा प्लान बना रहे हैं कि आपके अभी जब तक यहाँ पर इंटरनेट सही नहीं हो रहा तब तक आपको क्लासेस कैसी मिलेंगी, रिकॉर्डेड मिलेंगी, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पढ़ाई में आपकी परफेक्ट तरीके से सारी चीज़ें स्मूथली चल सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सभी लोग, क्योंकि जो पिछले लेक्चर्स हुए हैं उनमें हम आपको ये चीज़ पढ़ा रहे थे कि कैसे धारिता के पार्ट होते हैं, गोलीय धारिता क्या होती है या गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र किसे कहते हैं, बेसिकली इन सभी पॉइंट में हमने आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे आपको लेकर चलेंगे। और बात यह है कि आज जो आपके क्या नाम है इष्ट मित्र हूँ उनको आप जरूर बता देंगे, क्योंकि क्लास 11th का जो अपना बैच है, क्लास 11th का जो अपना बैच है वो 5 जून को लॉन्च हो रहा है। कितना हो रहा है? 5 जून को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 11th का बैच। ठीक है, 11th, और ये आपके बाइलिंगुअल रहेगा, यानी इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी, बोथ लैंग्वेजेस में अलग अलग ये बैच चलेंगे। तो 5 जून को आप भी रेडी रहिएगा, अपने दोस्तों से भी कह दीजिएगा कि वो सभी लोग भी लाइव आ जाएंगे, और ये टाइमिंग मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा। तो ये बैच आपके लिए जेईई नीट से स्टार्ट होगा, यानी बेसिक टू एडवांस ये बैच हम लोग लेकर जाएंगे, जिससे आपके सारे प्रॉब्लम्स को बेहतर खत्म किया जा सके। और अनुराग सर फिजिक्स ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, वहीं से आपको जो अभी लक्ष्य बैच अपना चल रहा है, 12th का जो लक्ष्य बैच चल रहा है, ये भी ऐप पर चल रहा है। लेकिन हम आपको जो क्लासेस थोड़ा रिकॉर्डेड नहीं हो पाती हैं, फिर वो हम यूट्यूब पे आके आपको जरूर दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे फ्री पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए भी है, और जो बच्चे लाइव पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी है, और बैच में जो पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो इस बैच को आप सबसे पहले अनुराग सर फिजिक्स ऐप आप जरूर लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, अनुराग सर फिजिक्स। ठीक है, इस ऐप पर ही आपको सारी चीजें मिलेंगी। ठीक, स्टार्ट करते हैं। अपना कुछ पॉइंट हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक क्या है। तो प्यारे बच्चे, धारिता का मात्रक हम लोगों ने पढ़ा, C = फॉर्मूला होता है Q/V, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसका जो मात्रक आएगा वो कैसा आएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, कूलाम प्रति वोल्ट, और या इसे हम लोग बोलते हैं फैरेड। क्या बोलते हैं? फैरेड। तो इसके दो मात्रक होते हैं, या तो कूलाम प्रति वोल्ट होगा और या फिर फैरेड होगा। अगर ध्यान से देखा जाए माय डियर, तो हम लोग इसमें कूलाम प्रति वोल्ट लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा। देखो वही चीज यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, इस जगह पर धारिता का मात्रक कौन सा है। क्वेश्चन बदल के 2008 उत्तर प्रदेश एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि कौन सा है। तो सीधा सीधा दोनों का आंसर प्यारे बच्चे एक ही जैसा होगा, जिसकी वैल्यू आएगी कूलाम प्रति वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धातु के गोले की धारिता 1 माइक्रोफैरड है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए उसकी त्रिज्या लगभग कितनी होगी। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला आता था गोलीय चालक, क्योंकि अगर हम इसको गोला मान लें तो गोलीय चालक की धारिता, एक सवाल आता है, ठीक, किसकी? गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, आप फ्री में जो आप पढ़ पा रहे हैं, पेड बैच में इससे बेहतर कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक, तो फॉर्मूला होता है C = 4πε0 × R। ये फॉर्मूला होता है गोलीय चालक की धारिता के लिए प्यारे बच्चे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि C की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड दी गई है, बराबर 4πε0 × R। तो हमें R की वैल्यू चाहिए, तो 1 माइक्रोफैरड को लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶ फैरड, और ये आ जाएगा 4πε0, और 1/4πε0 की वैल्यू प्यारे बच्चे होती है कितनी? 9 × 10⁹ 9 × 10⁹। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 × 10⁻3, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9000 मीटर, या फिर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 9 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर होगा, 9 किलोमीटर। ठीक, क्या हो जाएगा? 9 किलोमीटर आपका पहला आंसर सही माना जाएगा इस अकॉर्डिंग। तो सूत्र आप अगर याद रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन लगते हुए चले जाएंगे, इसका भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग इसी के आगे बढ़ते हैं और आपको पढ़ाते हुए चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी
यहीं से आगे हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदें, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बना देती हैं। ठीक है, बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता के तुलना में कितनी गुनी होंगी? और ये पिछले साल भी इस साल 2026 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, उस बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में प्री बोर्ड का क्वेश्चन है, प्री बोर्ड में भी पूछा गया था और फिर बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप थोड़ा जरूर से इसका ध्यान देके ये क्वेश्चन को समझिएगा। तो सबसे पहले इसका हम बेसिक आपको बता देते हैं। जैसे बेसिक बताने का मतलब इसलिए हम आपको बताएंगे क्योंकि बिना बेसिक लगाए आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक, नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंसीडर हम लोग ये करेंगे कि छोटी छोटी बूंदें, ये छोटी छोटी बूंदें हैं, देखो जरा, ठीक, ये छोटी छोटी बूंदें हैं, ये छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना देती हैं। इस तरह से छोटी छोटी बूंदें हैं, ऐसे देखेंगे। ठीक, ये छोटी छोटी बूंदें, कई भी बूंदें हैं, तो मान लेते हैं ये छोटी बूंद, इतनी जो आपकी जो हमने बना दी, इसे हम लोग बोलेंगे छोटी बूंद, छोटी बूंद। ठीक, और ये मिलकर प्यारे बच्चे एक बड़ी बूंद बनाती है। क्या बनाती हैं? बड़ी बूंद। ये कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का। तो बड़ी बूंद बना देती हैं। तो आपने कहा ठीक सर, बड़ी बूंद बनाती हैं, तो इसके आगे सर क्या होगा? इसके आगे हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लिया छोटी बूंद की त्रिज्या, माना छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर, ठीक, स्मॉल आर, व बड़ी बूंद की त्रिज्या, बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी कैपिटल आर। दोनों बूंद की अलग अलग त्रिज्याएं मानी, एक छोटी बूंद की मानी और एक बड़ी बूंद की मानी। आपने कहा ठीक सर, बिल्कुल अच्छी बात है। तो अगर जब भी कोई छोटी बूंद हो गई, वो उनकी संख्या 10 हो गई और वो मिलकर जब बड़ी बूंद बनाती हैं, तो इनका आयतन समान रहता है। क्या समान रहता है? आयतन नियत रहता है। नियत का मतलब नहीं बदलता है। इन जब भी कोई छोटी बूंद मिलकर बड़ी बूंद बनाएगी तो उसका आयतन नियत रहेगा। ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, आपने कहा यस सर, वेरी गुड। तो भाई चलते हैं। तो छोटी बूंद का आयतन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि गोले का आयतन लिखेंगे। कितनी बूंद मिलकर बनाती हैं ये भी देखो सवाल में। तो धातु की जो गोले हैं कितनी बूंद मिलकर बनाती हैं? 8 बूंदें। तो हमने कहा 8 बूंद। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले बड़ी बूंद लिखो, तो कैपिटल आर क्यूब। तो बड़ी बूंद कितनी मिलकर बनती है? 8 छोटी बूंदों से। तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक, इतनी बात हो गई। अब हम बात करते हैं 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो आर क्यूब बराबर हमारे पास बटा 8 स्मॉल आर क्यूब। आर क्यूब बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब बटे इंटू आर का क्यूब, है ना। तो आर बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट करनी 2r का क्यूब। ठीक, इस 3 से 3 कट जाएगा, r की वैल्यू आएगी 2 इंटू आर। यानी बड़ी बूंद की जो त्रिज्या होगी वो छोटी बूंद के कितने गुना होगी? वो 2 गुना होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग इतना निकाल लेते हैं। तो आपने कहा यस सर, ये भी अच्छी बात है सर। अब क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे? तो मैं आपसे इतना कह देता हूं कि आपको जो करना है इसमें, बस हमें क्या करना है? विभव निकालना है ना। क्या निकालना है सवाल में? बड़ी बूंद की धारिता निकालनी है। अच्छा ठीक, तो सबसे पहले आओ, सबसे पहले आवेश निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? आवेश। ठीक, आओ भैया, हम लिखेंगे बड़ी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश बराबर 8 गुणे छोटी बूंद पर आवेश। छोटी बूंद पर आवेश। ठीक, इतनी बात क्लियर है। बड़ी बूंद पर आवेश बराबर 8 गुणे छोटी बूंद। तो बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल क्यू माना, छोटी बूंद पर आवेश स्मॉल 8q। ये हो गया। अब हमें निकालना पड़ेगा विभव। ठीक, विभव निकालेंगे तो लिखेंगे बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव। तो बड़ी बूंद का विभव हमने माना v'। तो सूत्र विभव का क्या होता है? 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर, क्योंकि सब बड़ी बूंद है। तो बड़ी बूंद है यानी कैपिटल क्यू भी बड़ी बूंद का लेंगे और आर भी बड़ी बूंद का लेंगे। आपने कहा यस सर। अब क्या कर सकते हैं? v' बराबर 1/4πε0। कैपिटल क्यू की जगह लिख सकते हैं स्मॉल 8q और कैपिटल आर की जगह लिख सकते हैं 2r। आपने कहा यस सर। v' बराबर 8/2
गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू बाई स्मॉल आर, स्मॉल क्यू बाई स्मॉल आर। तो प्यारे बच्चे ये आपका आ जाएगा 4 इंटू वी। क्या आ जाएगा? 4 इंटू वी, क्योंकि ये विभव का सूत्र है, वी का फॉर्मूला बन जाता है। अब आपसे कह रहा है धारिता निकाल दो भैया, तो धारिता सी डैश बराबर क्या होगी? कैपिटल क्यू डैश बाई वी डैश। बात क्लियर? कैपिटल क्यू डैश क्यों? क्योंकि बड़ी बूंद की धारिता निकालनी है सवाल में, तो बड़ी बूंद का आवेश लेंगे और बड़ी बूंद का विभव ले लेंगे। आपने कहा ठीक, सी डैश बराबर यहाँ आ जाएगा 8 इंटू स्मॉल क्यू और 4 इंटू वी, है ना। तो यहाँ आ जाएगा सी डैश बराबर 2 और क्यू बाई वी आ जाएगा सी, तो सी डैश बराबर 2c। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की कितने गुना होगी? तो अगर ध्यान से देखा जाए कितने गुना होगी? 2 गुना होगी। ठीक, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 गुना। ठीक है, 2 गुना। ये तो हो गया एक लॉन्ग मेथड आपका सवाल का। ठीक, सवाल का हो गया लॉन्ग मेथड, तो यहां आंसर आपका आ गया 2 गुना, तो 2 गुनी हो जाएगी। ठीक, लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा था कि आप अनुराग सर से फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, आप अनुराग सर से फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सर इतना छोटा क्वेश्चन के लिए अगर हम इतना बड़ा सवाल लगाएंगे, ये इतना बड़ा, तो ये तो सर 4 नंबर का आना चाहिए क्वेश्चन, या ये सवाल 3 नंबर का आना चाहिए। तो ये तो ऑब्जेक्टिव में आया सर, ऑब्जेक्टिव में इतना लंबा लगाएंगे तो टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा सर हमारा? बिल्कुल हो जाएगा। तो भैया तो सर आप ही बताइए कुछ, क्योंकि हम तो आपके पास फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो मेरे पास फिजिक्स पढ़ रहे हो तो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सी डैश की वैल्यू एन की पावर, ठीक, 2/3 क्या हो जाएगी? 2/3 इंटू सी। तो सी डैश बराबर एन की जगह पर 8 बूंदे रख दो, 8 रख दो, तो 8 की पावर, इसको लिखेंगे 8 की पावर 2/3 इंटू सी। सी डैश 2 की पावर 3 की पावर 2/3, या 3 से 3 कट गया। सी डैश बराबर 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, सर गड़बड़ कर दिए हैं क्या सर? हाँ भैया गड़बड़ कर दिए हैं। क्या कर दिए? सी डैश बराबर एन की पावर 1/3 इंटू सी आएगा। ठीक, 1/c आएगा, यहाँ आएगा। तो सी डैश एन की जगह पर लिखो 8, 8 की पावर कितना? 1/3 इंटू सी। सी डैश बराबर, तो यहां लिखेंगे 2 की पावर 3 की पावर 1/3 इंटू सी, कैंसल आउट। सी डैश की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2c। 4 लाइन में सवाल लग के बाहर। अगर जेई में सवाल इस तरह से पूछता है, क्योंकि ध्यान से समझना, ठीक मेरी बात, ई सवाल देखो, ई सवाल 8 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना लेती हैं, और बड़ी बूंद की धारिता बतानी है कि छोटे बूंद की तुलना में कितनी होगी। तो छोटे बूंद की तुलना में आपका ई आता है मिनटॉस जिंदगी, इसको बोलते हैं आम जिंदगी मेथड। इतना बड़ा सवाल, लेकिन जेई में आ रहा है, तो जेई में कैसे लगाओगे, नीट में कैसे लगाओगे? तो ई हो गया तुम्हारा शॉर्ट मिनटॉस मेथड, इसको बोलते हैं मिनटॉस मेथड। ठीक है, मिनटॉस मेथड, ठीक, मिनटॉस मेथड कैसे लगाएंगे? सी डैश बराबर एन की पावर 1/3, एन की जगह पर क्या रखना? 8 बूंदे रखना, एन की जगह पर 8 रखो, 1/3। तो यहां पर 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 से 3 कटेगा, 2 की पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा, और सी यानी 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, ये याद रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने के बीच वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच धारा प्रवाहित नहीं होती यदि उनके, बहुत बढ़िया, ये सवाल अच्छा पूछा गया, धारा प्रवाहित कब नहीं होगी? कब नहीं होगी? ठीक है, कब नहीं होगी? यदि उनके आवेश समान हो, उनकी धारिताएं समान हो, उनके विभव समान हो, और उनके क्या समान हो? प्रतिरोध समान हो। ये ऑप्शन दिया गया है। तो भैया बताओ, आवेश समान होंगे तो धारा नहीं प्रवाहित होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। आवेश समान होने चाहिए, आवेश समान होंगे तो धारा कांस्टेंट होगी, बात ही खत्म, काम खत्म हो गया, सवाल आगे नहीं जाएगा। आगे कह रहे हैं कि 2 चालक यदि आवेशित गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं और तार द्वारा वो संबंधित कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, तो बताइए कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी? अच्छा, कुल आवेश संरक्षित रहेगा, और ऊर्जा व आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे। और फिर क्वेश्चन कह रहा है कोई भी संरक्षित नहीं रहेगा। ध्यान देंगे कि जब भी 2 चालक आवेशित गोले जिन पर भिन्न भिन्न तार के द्वारा यदि उनको जोड़ा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, तो उनका कुल आवेश संरक्षित रहना चाहिए। ये तो ऑप्शन एकदम सही है, और उनकी कुल ऊर्जा नहीं संरक्षित रहेगी। ठीक, तो यानी ऑप्शन नंबर केवल बी सही होगा, कुल ऊर्जा उनकी संरक्षित रहनी, कुल आवेश उनका संरक्षित रहना चाहिए। ये हो गया बेसिक मेथड। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ही विभव की
तक आवेशित समान आकार की 64 बूंदें परस्पर मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं। यदि प्रत्येक बूंद पर Q आवेश है तो बताइए बड़ी बूंद पर आवेश क्या होगा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखो इसी तरह हमने पिछले सवाल में आपको बताया मेंटोस जिंदगी मेथड का इस्तेमाल करके, ये था कि अगर आपके पास बड़ी बूंद पर आवेश तो जितनी बूंदें होंगी उन्हीं का हमारे पास आवेश होना चाहिए। तो अगर जेईई नीट में सवाल आ जाता है तो याद रखना कि बड़ी बूंद पर आवेश यानी कैपिटल Q बराबर कितनी बूंदें हैं, 64 इंटू स्मॉल q हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सही हो जाएगा सवाल। यानी ऐसे सवालों को चुटकियों में करना है। कैसे करना है, सीधा बता दिया गया कि एक ही विभव तक आवेशित की गई हैं एक 64 बूंदें, तो कह रहा है इन पर आवेश कितना हो जाएगा बड़ी बूंद पर, बड़ी बूंद पर आवेश कितना हो जाएगा, तो याद रखेंगे 64 क्यू के बराबर हो जाएगा। मेंटोस जिंदगी मेथड आप लगाइए, सीधा सवाल सॉल्व कर लीजिए। अगला सवाल कह रहा है 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसकी संचित ऊर्जा कितना हो जाएगी। अच्छी बात है। तो हमारे पास U की वैल्यू देखो, U बराबर सूत्र होता है हाफ CV स्क्वायर, तो U बराबर हाफ C की वैल्यू कितनी है 100 माइक्रोफैरड, 100 गुणे माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 की घात -6, तो 100 गुणे 100, 100 का होल स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो ये आपका कट के आ जाएगा 50, तो U की जगह पर आ जाएगा यानी 50, और 4 में 6 चले गए 10 की घात -2, तो U बराबर आपका आ जाएगा 50 बटे नीचे आ जाएगा 100 यानी 0.5, तो 0.5 जूल यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सवाल आपका सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला सवाल चलते हैं मेरे लाल। अगला सवाल, संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है किस पर। सवाल ये दिया गया संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है, तो भैया आकृति आकार पर निर्भर करती है, आवेश पर संधारित्र की धारिता नहीं निर्भर करती है, क्योंकि आवेश जितना आकृति आकार बड़ी होगी उतना ही आवेश संचित हो जाएगा प्लेटों के बीच के अंतराल पर। तो याद रखेंगे आवेश पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। अगला, ये तो वही क्वेश्चन है, ठीक। लेकिन अगर कभी कभी आ जाए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, चलो एक सवाल हम अपने तरफ से देते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, तो बताइए बच्चा, ठीक है, निर्भर करती है। तो निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है, आपको ये बताना। समांतर प्लेट संधारित्र धारिता किस पर निर्भर करती है, तो सूत्र होता है C बराबर KAF/0 बाई डी, यानी आप याद रखेंगे माध्यम पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, उनके बीच प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि आपको ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं लेक्चर नंबर 2 में, और ये आपके बेसिक क्वेश्चन है, यानी ये आपके कैसे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए प्यारे बच्चों इनको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और कल इंटरनेट अगर बन जाता है तो फिर हम लाइव क्लास लेंगे आपकी, और वो क्लास प्रॉपर 1-1 घंटे की आपकी चलेंगी, ठीक है। तो असुविधा के लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि टेक्निकल चीजें उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अभी भी मैं पसीने पे पढ़ा रहा हूं, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपकी क्लास होनी चाहिए, इसलिए मैं क्लास आपकी रिकॉर्ड कर रहा हूं। जय हिंद बच्चा।